क्या आपने कभी अपने सपनों को अधूरा छोड़ने का ख्याल किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको असफल होने का डर था? क्या आपने कभी खुद को हारता हुआ देखा और सोचा कि अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है, क्योंकि ये आपको ये सिखाने वाली है कि असफलता को कैसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाए। हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है, ये तय है। लेकिन असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। यह उन चुनौतियों का हिस्सा है जो हमें हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करती है। दुनिया के सभी सफल लोग इसी दौर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने असफलताओं को सीखने का मौका समझा और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बना लिया। यही माइंडसेट हमें भी अपनाने की जरूरत है। ये समरी आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि असफलता आपको तोड़ने के बजाय आपको मजबूत बनाए। इसमें आपको मानसिक रणनीतियों के बारे में बताया जाएगा, जो न केवल आपको सफलता के लिए तैयार करेंगी, बल्कि आपको चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे उबरने का साहस भी देंगी। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जिसे अपनाकर आप भी अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए तुरिया पिट की अविश्वसनीय कहानी दी गई है। एक ऐसी महिला जिनकी जिंदगी में एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को एक नई पहचान दी। तुरिया, जो एक माइनिंग इंजीनियर और एक मिस अर्थ प्रतियोगी थी, अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी जब 2008 में उन्हें एक लोकल मैराथन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन दौड़ के बीच में जंगल की आग में फंस गई। इस हादसे में उनका शरीर बुरी तरह जल गया, उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा और यहाँ तक कि उनकी 2 उंगलियां भी काटनी पड़ी। एक आम इंसान होता तो शायद अपनी जिंदगी को खत्म मानकर बैठ जाता, लेकिन तुरिया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला और न केवल फिर से दौड़ने की हिम्मत जुटाई, बल्कि आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी कठिन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। यह यह कहानी सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाने के लिए है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नए और बेहतर सफर की शुरुआत होती है। अगर तुरिया जैसी महिला, जो इतनी भयानक परिस्थिति से गुजरी, फिर से खड़ी हो सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? यह समरी हमें यह सीखने का मौका देगी कि किस तरह हम भी अपने जीवन की असफलताओं से सीख सकते हैं, किस तरह हम भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम उठा सकते हैं। सफलता सिर्फ उसी की होती है जो अपने डर से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, और अब बारी आपकी है। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो असफलताओं से हार मानने की बजाय उन्हें एक नए अवसर की तरह देखते हैं? इस ट्रांसक्रिप्ट में अब तक हमने जाना कि कैसे तुरिया पिट जैसी शख्सियत ने अपनी जिंदगी में आए एक भयानक हादसे को मात देकर अपने सपनों को पूरा किया। एक भयंकर आग की चपेट में आने के बाद भी उन्होंने न सिर्फ अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने का हौसला दिखाया, बल्कि चीन की ग्रेट वॉल पर चढ़ाई कर हजारों डॉलर जुटाए ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, में सगाई की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लाखों लोगों को प्रेरित करने लगी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरकर रुकने की बजाय हमें उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ तुरिया की कहानी तक सीमित नहीं है। अब हम एक और प्रेरणादायक सफर के बारे में जान रहे हैं, सिडनी पॉइटियर की कहानी, जिन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। सिडनी एक बहामियन अमेरिकन एक्टर थे जिनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। जब वह नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक थिएटर ऑडिशन का विज्ञापन दिखा। उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन पढ़ने लिखने की कमी और उनकी बहामियन लहजे की वजह से थिएटर डायरेक्टर ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया। डायरेक्टर ने उनकी किताब छीन ली और उन्हें बाहर निकालते हुए कहा कि वे सिर्फ बर्तन धोने के लायक हैं। उस पल सिडनी को एहसास हुआ कि अगर वह खुद को एक डिशवॉशर से ज्यादा नहीं समझेंगे, तो दुनिया भी उन्हें बस उतना ही महत्व देगी। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि वह खुद को साबित करके रहेंगे। सिडनी ने दोबारा एक डिशवॉशर की नौकरी कर ली, लेकिन इस बार उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने अपने सहकर्मियों से पढ़ना सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी भाषा और उच्चारण सुधरने लगे। उनके भीतर एक जुनून जाग चुका था।
अब वह खुद को किसी भी हालत में सीमित नहीं होने देना चाहते थे। और फिर एक दिन उन्होंने दोबारा थिएटर का रुख किया। इस बार हालात बदले थे। सिडनी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे और इस बार उन्हें एक प्ले में लीड रोल मिला। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तुरिया पिट और सिडनी पोइटियर की कहानियां हमें बताती है कि असफलता सिर्फ एक ठहराव नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो हमें खुद को फिर से खोजने और अपनी असली क्षमता को बाहर लाने में मदद करता है। हमें दुनिया की राय से डरना बंद करना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा। जो लोग अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलने का हुनर सीख लेते हैं, वही लोग सच में महानता की ओर बढ़ते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलताएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? अब तक की इस अविश्वसनीय कहानी में हमने जाना कि कैसे कुछ लोग अपनी नाकामियों को अपनी प्रेरणा में बदलकर इतिहास रच देते हैं। तुरिया पिट, जिन्होंने आग में जलने के बावजूद अपने सपनों को साकार किया, और सिडनी पोइटियर, जिन्होंने समाज की हतोत्साहित करने वाली धारणाओं को झूठा साबित करके एक अद्भुत अभिनेता और निर्देशक बनने का सफर तय किया। इनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब आप ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सिडनी पोइटियर को शुरुआत में थिएटर डायरेक्टर ने अपमानित किया, ये कहकर कि वे सिर्फ पढ़तत होने लायक हैं। लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार मानने के बजाय इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने मेहनत से पढ़ना सीखा, अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास किया और अंततः अपने दृढ़ निश्चय के बल पर थिएटर में अपनी जगह बनाई। धीरे धीरे उनका करियर चमकने लगा और आखिरकार वे ऑस्कर जीतने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन अभिनेता बने। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी निर्देशित फिल्मों से सफलता पाई और उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल से सम्मानित किया गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यह तय कर लिया कि वे अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखेंगे और खुद को साबित करके दिखाएंगे। लेकिन यह हानि ही खत्म नहीं होती। इस यात्रा में अब हम एक और अविश्वसनीय व्यक्तित्व, अर्नो इल्गनर, की कहानी जान रहे हैं। अर्नो एक प्रसिद्ध रॉक क्लाइंबर थे, लेकिन उनकी सफलता आसान नहीं थी। जब उन्होंने शुरुआत की तो वे आत्मसंदेह और असफलताओं से जूझते रहे। एक बार उन्होंने एक कठिन चढ़ाई को गलत आंका और गिर पड़े। ये उनके लिए इतना शर्मनाक था कि उन्होंने अपने साथियों से इसे छुपाने की कोशिश की। कई वर्षों तक वे खुद को दूसरों से कम आंकते रहे, अपनी असफलताओं को छिपाते रहे और खुद को बेकार महसूस करने लगे। लेकिन जब वे 35 साल के हुए, तब उन्हें एक गहरा एहसास हुआ, आपकी वैल्यू आपकी असफलताओं या आपकी तुलना से नहीं बनती, बल्कि इससे तय होती है कि आप अपने डर और असफलताओं का सामना कैसे करते हैं। चाहे वह तुरिया पिट का धैर्य और साहस हो, सिडनी पोइटियर का अडिग आत्मविश्वास हो, या अर्नो इल्गनर का आत्मबोध, इन सभी की कहानियों में एक चीज समान है: असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। हम अक्सर अपनी असफलताओं से इतना डरते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते, लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं, हारकर फिर लड़ते हैं और खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिन चुनौती का सामना करें, तो खुद से पूछें, क्या आप इसे अपनी हार मानेंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हमें असफलताओं से क्यों परखती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठने की हिम्मत का नाम है। अर्नो इग्नर ने जब अपने डर और असफलताओं को स्वीकार किया, तब उन्हें समझ आया कि सीखते रहने की मानसिकता ही असली ताकत होती है। उन्होंने ये जाना कि अपनी असफलताओं को छिपाने से हम खुद को ही रोकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों को भी यह सिखाने का फैसला किया कि खुद की तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने नए क्लाइंबर्स को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, अपने माइंडसेट को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करें। चाहे वह किसी अच्छे दोस्त से बात करके हो, एक्सरसाइज करके हो, या अपने पैशन पर ध्यान देकर। ये सोचकर कि पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा एंड बैठने से कुछ नहीं बदलेगा।
असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। यही बदलाव वेरा वैंग की कहानी में भी देखने को मिलता है। वेरा का सपना था कि वह यूएस ओलंपिक स्कीइंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही कड़ी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन जब वह टीन्स की हुई तो टीम में उनका चयन नहीं हुआ। इस झटके के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया और वोग मैगजीन में काम करने लगी। 15 साल तक उन्होंने एडिटर इन चीफ बनने के लिए मेहनत की, लेकिन जब उन्हें वह पद नहीं मिला तो उन्होंने फिर से नई राह चुनी और राल्फ लॉरेन के लिए डिज़ाइन डायरेक्टर बन गई। लेकिन असली पहचान तब बनी जब उन्होंने वेडिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रखा और आज वे इस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। यह कहानी में ये सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जब हम बदलाव को अपनाने के लिए फ्लेक्सिबल रहते हैं और खुद को निखारने का जुनून रखते हैं, तो हम असफलताओं को भी अवसर में बदल सकते हैं। चाहे वह सिडनी पॉइटियर हो, जिन्होंने खुद को एक डिश वॉशर से ऑस्कर विजेता एक्टर साबित किया, अर्नो इल्गनर हो, जिन्होंने अपने डर को ताकत में बदला, या वेरा वैंग हो, जिन्होंने अपने सपनों को कई बार बदला लेकिन कभी खुद को असफल नहीं माना। इन सभी की कहानियां हमें बताती है कि सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास और जुनून। जब भी जीवन आपको गिराए, खुद से पूछिए, क्या आप वहीं रुक जाएंगे या फिर उठकर दोबारा कोशिश करेंगे? क्या आपको कभी लगा है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, बल्कि समाज के बनाए नियम आपको चला रहे हैं? एली रॉबिन्सन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उनके कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए जुनूनी होते हैं। बचपन से ही वह स्विमिंग की ओर आकर्षित थीं, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन और बाहरी मुश्किलों ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने अपने आदर्श टीचर एली सीमेंस को देखा, जो उनके जैसी ही स्थिति में होने के बावजूद 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, तो एली को यकीन हो गया कि अगर उनका आदर्श ये कर सकता है तो वह भी कर सकती है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें 6 महीने के लिए स्विमिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्हें पर्ट्स बीमारी हो गई थी। लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। 2007 में उन्होंने रियो डी जनेरियो में ग्रेट ब्रिटेन पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया और अपने ही आदर्श को पीछे छोड़ते हुए 25 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। एली की ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर आप सच्चे दिल से अपने सपने को पाने के लिए जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने हर हफ्ते 65 घंटे ट्रेनिंग की, सुबह 5 बजे पूल में पहुंचकर खुद को तैयार किया और अपने समय समय को इस तरह मैनेज किया कि वह फिजियोथेरेपी भी ले सकें। उनकी मेहनत, समर्पण और खुद पर विश्वास ही उनकी असली ताकत थी। हमें भी ये समझना होगा कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें अपने सपने को अपनाना होगा, पूरी शिद्दत से। जब कभी भी मुश्किलें आएं और आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो खुद को याद दिलाए कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। सिर्फ एक लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, उसे जीना और उसके लिए जी जान लगा देना ही असली जीत होती है। लेकिन सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से मिलने वाली पहचान नहीं है, बल्कि ये आपकी खुद की संतुष्टि से भी जुड़ी होती है। हमारी सोसाइटी ने एक तयशुदा ढांचा बना दिया है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, परिवार बसाओ, रिटायर हो जाओ, फिर बस यही जिंदगी है। लेकिन क्या ये सच में जिंदगी है? अगर हम सिर्फ समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो हम हमेशा दबाव में ही जीते रहेंगे। हमें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की इतनी चिंता होती है कि हम भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर लोगों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी उनसे कम है। लेकिन क्या हमें उनकी चमकती हुई पोस्ट की क्रिटिसाइज नोट पहले की पोस्ट के पीछे की सच्चाई पता है? सोशल मीडिया की दुनिया में तो जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्नी ओनील, जो अपनी हर पोस्ट पर हजारों डॉलर कमाती थीं, उन्होंने एक दिन अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। उन्हें बताया कि उनकी ये परफेक्ट लाइफ असल में एक दिखावा थी, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सिर्फ अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए जीते हैं। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि असली खुशी बाहरी दुनिया की मान्यता में नहीं, बल्कि खुद की सच्ची पहचान में है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी समाज के बनाए रास्ते पर चलेंगे या फिर अपनी राह खुद चुनेंगे?
सफलता की असली परिभाषा किसी बाहरी पहचान, समाज की उम्मीदों या दूसरों की मान्यता में नहीं, बल्कि आपकी खुद की खुशी, संतोष और आंतरिक पूर्णता में छिपी होती है। ये कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जब तक हम अपनी खुद की परिभाषा के अनुसार सफलता को नहीं देखते, तब तक हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। कई लोग सोचते हैं कि शोहरत, पैसा और एक चमकदार जीवन ही सब कुछ है। लेकिन जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, तब तक ये सब सिर्फ एक छलावा है। सफल लोग हमेशा समाज के बनाए हुए मानकों से अलग चलते हैं। वे अपनी राह खुद बनाते हैं, खुद के पैशन को फॉलो करते हैं और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते हैं। इस सफर में सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास रखना और यह समझना कि असफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं होती, बल्कि ये एक सबक है जो हमें पहले से भी मजबूत बनाता है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए जी जान लगा देते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए किसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको हमेशा अधूरा और निराशा ही महसूस होगी। सफलता का असली आनंद तब आता है जब आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। जब आप अपने गोल को खुद सेट करते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि असली संतुष्टि क्या होती है। आपको दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, अपने ईगो को रास्ते से हटाना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना होगा। यही वो सोच है जो आपको न सिर्फ सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि उस सफलता को पूरे दिल से जीने की भी सीख देगी। याद रखें, यह आपका सफर है, इससे अपनी शर्तों पर जिएं, अपने तरीके से सीखें और अपने जुनून के साथ आगे बढ़ें। तो याद रखिए, सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जिसे आपको अपने तरीके से जीना है। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं, अपने पैशन को जीते हैं और अपनी हर असफलता को एक नए सब की तरह अपनाते हैं, तब आप वाकई में सफल होते हैं। दूसरों की उम्मीदों का बोझ छोड़िए, अपनी खुद की परिभाषा बनाएं और अपनी जिंदगी को वैसे ही जिएं जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि असली जीत वही होती है जो आपको अंदर से खुश और संतुष्ट करे। तो आगे बढ़िए, अपने सपनों को हकीकत बनाएं और अपनी कहानी खुद लिखिए।